बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं आपको दाल से कचौरियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़े की बनती हैं और बनाना भी बहुत ही आसान तरीके से आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने ली है 1 कप दाल और इसे मैंने भिगो के रख दिया था और अच्छे तरीके से धो लिया है इसको। अब इसमें मैं पानी डाल के तकरीबन 2 कप पानी डाल के और थोड़ा सा मैंने आधा टीस्पून जितना नमक डाल दिया इसमें, और इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, हमने दाल को बॉईल कर लिया है, पानी खुश्क हो गया और दाल बॉईल हो गई है। इतनी दाल हमें गली हुई चाहिए। तो इसे अब जो है हम मैश कर लेंगे दाल को। तो ये मैंने इस तरह से घोटा लिया है और इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी। हल्का हल्का बस मैश करना है इसको, ताकि जो हम फिलिंग बनाएं तो मसाले अच्छे तरीके से जो है वो दाल में जो है मसालों का टेस्ट आए। तो ये दाल को मैंने पीस लिया है, ये देखें। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसमें मैंने जो है 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा लूँगी। इसे हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी ज़ीरे को। अब इसमें मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे मैं जो है हल्का हल्का बस भून लूँगी। हल्की हल्की आंच पे हम जो है मसाले को भूनेंगे। अब ये प्याज भी हो गए हैं हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट। तो अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्चों को बारीक काट ली है, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब इन्हें मैं थोड़ी देर पका लूँगी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च ली और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ली पिसी हुई। 2 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है। तो ये भी मैंने इस तरह से मसाले डाल दिए और इन्हें मैं हल्का हल्का भून लूँगी। ऑयल बहुत ही कम है इसमें और हल्की हल्की आंच पे इनको हमने पकाना है। अब इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी इसमें मैं डाल दूँगी, चम्मच का चौथा हिस्सा हम हल्दी डाल देंगे इसमें। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितना और नमक डाल दूँगी। नमक हमने दाल में भी डाला था और चिकन में भी डाला था, तो इसमें थोड़ा सा मैं और नमक मैंने इसमें ऐड किया। अब मैंने आधा कप जो है चिकन जो है बॉयल करके और इसे जो है हमने इस तरह से रेशे कर लिए, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन्हें भी मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी चिकन को। अब ये दाल जो हमने मैश करके रखी थी तो वो भी डाल दी इसमें। अब इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। तो आप ये वाले दाल चना के जो है समोसे बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब इसमें मैं आधी गड्डी धनिया में इसमें ऐड कर दूंगी। धनिया इसमें खूब सारा मैं जो है ना डालूंगी, ताकि जो है धनिया का टेस्ट अच्छा आता है इसमें। अब मैंने इसमें आधा टीस्पून जितना ज़ीरा और इसमें ऐड कर दिया है, पिसा हुआ ज़ीरा। अब ये सारे मसालों को और धनिए को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हमने लिया एक बॉल और एक छन्नी, तो हम जो है अब इसका जो है आटा गूंद देंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है और इसे हम छान लेंगे मैदे को। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक डाल दूंगी और आधा टीस्पून जो है अजवाइन है, तो इसे भी मैं हाथ से क्रश करके डाल दूंगी। 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल में लूँगी, ताकि हमारे जो कचौरियाँ हैं वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी बने। अब इसे अच्छे तरीके से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा जो है हम गूंद लेंगे। तो ये देखें, हमने इस तरह का आटा गूंदना है। तो ये आटा हमारा गूंद गया है। अब इसे हम रेस्ट पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दूंगी मैं इस तरह से। तो इसे 5 मिनट के लिए हम रखेंगे। अब आटा हमारा जो है रेडी हो गए।
अब इसकी हम बड़ी रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा हाथ से इसको चिकना कर देंगे हम आटे को। ये देखें जी हमारा कितना अच्छा आटा बन के जो है ये तैयार हो गया। अब हम इसकी बड़ी रोटी बेल लेंगे। मुलायम मुलायम आटा हमारा रेडी हो गया, तो इसकी बड़ी रोटी बेलेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है मैंने इस तरह से, तो इसकी बड़ी रोटी बेल लूँगी मैं। तो ये मैंने चकोर रोटी इसकी बेल ली है। अब मैं पिज़्ज़ा कटर से सीधा कर लूँगी इसको। आप छुरी से भी इसको इस तरह से सीधा कर सकते हैं। तो ये देखें ये पीस हम दोबारा रोटी इसकी बनाएंगे। तो ये देखें जी हमने इसको इस तरह से सीधा कर दिया, रोटी को चकोर कर लिया हमने। अब इस स्टफिंग हम लेंगे तो चम्मच से हम इस तरह से स्टफिंग डालेंगे इसकी थोड़ी थोड़ी बार, एक एक खाने का चम्मच हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो 3 कचौरियाँ हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखें जी ये स्टफिंग डाल दी। तो ये देखें जी अब इसके जो है थोड़ा थोड़ा पानी में इस तरह से लगा दूँ ताकि जो है अच्छे तरीके से हमारी कचौरियाँ जो है ये चिपक जाए, फिलिंग बाहर ना निकले। आप इसकी जगह जो है मैदे का घोल बना के भी तो लगा सकते हैं। अब ये मैं इस तरह से मैदा उठाऊंगी, ये रोटी उठाऊंगी, मैं इस तरह से ये रोटी उठाऊंगी, इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखें जी कितनी आसान वाली जो है कचौरियाँ जो है बन रही हैं। तो इस तरह से मैं पक्का दबा दूंगी इसको ताकि जो है ये स्टफिंग इसकी बाहर ना निकले। अब ये एक ढक्कन लिया है हमने बोतल का और इसको जो है हमने इस तरह से काट लिया है ताकि जो कचौरियाँ जो हैं वो नज़र आएँ और अच्छे तरीके से हमारी कचौरियाँ कटिंग हो। तो ये देखें जी मैंने इसको कटिंग कर ली है। तो इसी तरह से ये देखें मैं और भी कचौरियाँ कटिंग कर लूँगी। तो कितने आसान तरीके से ये देखें बन गई कचौरी। तो इसी तरह से ये सारी कचौरियाँ मैंने बना ली। अब मैंने एक फोक लिया है और इस तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। और अब ऑयल रखा है हमने गरम करने के लिए, तो इसमें ऑयल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से सारी कचौरियाँ बना के मैंने रेडी कर दी हैं। तो हम थोड़ी सी अभी फ्राई करेंगे, तो और को हम जो है एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो उनको हम फ्रिज में रख देंगे। जब भी हमें फ्राई करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमें इन्हें हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे कचौरियों को, इनकी साइड चेंज करते हुए। तो ये देखें जी ये कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। तो इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी और इतनी मज़े की बनती हैं। तो आप इसे जो है चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं रमज़ान में, तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह बनाना, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।